अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से? मैं अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ कि हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी इंसान को अपना इंट्रोडक्शन देना जो है ऑब्वियसली ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों फेमिनिज्म पे बोल रही हूँ और मेरा बेसिकली मकसद क्या है। पहले मैं आपको अपना प्रोफेशन जो है वो शेयर कर देती हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशन मैंने पाकिस्तान में फीमेल एकेडमी इन 2015 जो है वो स्टार्ट की थी, जो सिर्फ लेडीज के लिए थी, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की खवातीन को मैं उनकी असल स्ट्रेंथ बता सकूं। दुनिया में जो औरत को जो स्ट्रेंथ और एक अजीब जेंडर कॉन्फ्लिक्ट जो बताया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली मैंने खवातीन को देखा कि उनको लगता है शादी होगी तो हम खत्म हो गए। लेकिन ये सोच आई कहाँ से? हमारे मुआशरे में हमारी बेटी को, जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा जो है पहले ही इतनी सिक्योर्ड है, जिसको उसका भाई भी इतना सिक्योर करता है, उसका फादर सिक्योर करता है, उसका हस्बैंड उसको सिक्योर करता है, उसको इतनी इज्जत दी जाती है, तो ये लड़की अचानक से शादी के फौरन बाद इतना डिप्रेशन में कैसे चली गई? इसको हुआ क्या? आखिर वो क्यों मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ गई? आखिर क्यों उसको स्कूल की जॉब, जो कि एक क्लास के अंदर वो 30 बच्चे पढ़ाने पे राजी हो गई चंद पैसों पे, लेकिन घर में जो उसका अपना एक बच्चा, या मैक्सिमम कितने बच्चे होते हैं आजकल, आप आज के दौर में 2 होंगे, 3 होंगे, और कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे बस। वो अपने उन 4 बच्चों को छोड़ के उसको अपनी करियर की फिक्र क्यों पड़ गई? ऐसा क्या हुआ हमारी बच्चियों के साथ कि हमारी बच्चियां जो हैं, ये वेस्ट से जो एक स्लोगन रेज हुआ जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं या वीमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, क्या ये दो चीजें क्या एक ही हैं? वीमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। कोशिश करें कि अपनी बहनों को ये लिंक शेयर करें ताकि मैं उनको बताऊं कि असल में उनकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि फीमेल एकेडमी रन करने का मकसद यही था। पहली बात, ये पाकिस्तान में तो ऑनलाइन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब मैंने 2015 में ये एकेडमी स्टार्ट की थी। और नंबर 2, फीमेल्स जो हैं वो सामने नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हम ऑनलाइन आएंगे तो क्या होगा, और पता नहीं हमें क्या कैसे हैरेस किया जाएगा, और सो ऑन। इस तरह के मेरे भी बहुत सारे रिजर्वेशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो क्यों रहा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब रही बात, जो घर में बैठी बच्चियां थी हमारी, वो कैसे पढ़े? ठीक है। और मेरा बेसिक टारगेट था वो खवातीन जहां पे एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, वो बच्चियां, वो खवातीन जो कि घर में बैठी हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रही। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज के माँ बाप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को एजुकेशन तो देना दे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं कर सके। ठीक है, उनको ये नहीं बता सके। एक मर्द को भी यही बताया जाता है कि भाई शादी, आप देखें जितने लतीफे बने होते हैं वो बीवियों पे बने होते हैं या एक मजलूम शोहर पे बने हुए होते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो शादी को जो है मीडिया ने एक इस तरह का टूल बना के हमारे सामने पेश किया कि दैट इज बेसिकली, पता नहीं, ये इतनी बुरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। और यहाँ से जाके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। मर्द की इज्जत औरत ने इसलिए कम कर दी क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाता था, और औरत ने मर्द की इज्जत इसलिए जो है, सॉरी, मर्द ने औरत की इसलिए इज्जत जो है कम कर दी क्योंकि मीडिया पे उसको एक टूल ऑफ मिमिक्री बना के पेश किया गया, और ये सारी चीजें एक जेंडर कन्फ्लिक्ट तक पहुंची जिसमें फेमिनिज्म का कोई रोल नहीं। आज आपको मैं बताती हूँ कि ये सबसे पहले फेमिनिज्म है क्या। ठीक है, फेमिनिज्म के बारे में जो 3 चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। नंबर 1, फेमिनिज्म। व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म है क्या? जिसको हम कहते हैं आजादी नुस्वा, हकूक नुस्वा, या औरत का इक्वल राइट्स होना मर्द के बराबर। और ये कहाँ से आया? वीमेन एम्पावरमेंट एक अलग चीज है।
वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि औरत की स्ट्रेंथ क्या है असल में। क्या वो स्ट्रेंथ उसका ये है कि जी उसको एक एड में लेके आया जाए और वहां पे एक एड हो कि मैं तो होंडा ही लैसा, और उसके पीछे एक औरत बैठी हो, उसमें होंडा से ज्यादा आपको औरत की फिक्र हो कि ये औरत बैठी हुई है तो ही होंडा लेनी है। तो क्या ये स्ट्रेंथ है औरत की कि उसको एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहां पे एक औरत को बिठा दिया जाए या औरत आजाद हो जाए? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरी ही जानने वालों में से एक खातून ने, जो कि किसी की बीवी भी है और किसी की बेटी भी है और किसी की बहन भी है, एंड मुझे अफसोस उस दिन हुआ जब उस लड़की ने मुझे ये कहा कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले मुझे मॉडलिंग करने नहीं देते। यानी कि उसे लगा कि शायद ये असल में मेरी स्ट्रेंथ है अगर मैं मॉडलिंग करती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम जेंडर कन्फ्लिक्ट पे। ये है मेल और फीमेल का जेंडर कन्फ्लिक्ट, जो कि असल में जेंडर कन्फ्लिक्ट सोसाइटी ने नहीं दिया, ये हमारे घर से शुरू हुआ। और असल में तब हुआ जब एक घर के अंदर एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है, और वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहां पे असल में सबसे पहले जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जब दो बहनों के बाद या एक बहन के साथ एक भाई पैदा होता है, या तीन बहनों का एक भाई है, तो उसको ये बताया जाता है बेटा भाई को ना किसी चीज की कमी नहीं रखनी। फिर जब वो बच्ची जवान होती है और फिर उसको एजुकेशन में बेटी को थोड़ी एजुकेशन और बेटे को ज्यादा, वो एक और पर्सपेक्टिव आता है। असल में ये सोसाइटी का इशू नहीं था, ये असल में फैमिली का इशू था। ग्रूमिंग सोसाइटी की नहीं करनी थी। ग्रूमिंग हमने लड़कियों को ये नहीं बताना था कि तुम आजाद हो जाओ, तुम बेहया हो जाओ। मसला कुछ और था, मसला ये बेहयाई नहीं था, मसला दुपट्टा उतारना भी नहीं था। जहां पे बीमारी थी उसको पॉइंट आउट किया नहीं गया, और बात आ गई आजादी की, फेमिनिज्म को बेहयाई का नाम दे दिया गया। असल में फेमिनिज्म असल में बेहयाई का नाम भी नहीं है। अगर आप वेस्ट में भी उठा के देख लें, लेट मी टेल यू, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ और मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में मैं पढ़ाती हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि अंग्रेजों ने जो नॉवेल्स लिखे, ड्रामास लिखे, और उन्होंने जो फेमिनिज्म का एक हमारे सामने एक जो है शो किया कि व्हाट इज बेसिकली फेमिनिज्म, उन्होंने फेमिनिस्टिक जो व्यू पॉइंट लिखे वो क्या थे। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट द जेंडर्स हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मर्द और औरत की इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू वेस्ट, ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी बताऊंगी, ठीक है। तो मेन मेरा जो व्यू पॉइंट है, आज मैं आपको वेस्ट को इस्लाम के साथ थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बताने जा रही हूँ कि असल में फेमिनिज्म है क्या। It is about respective diverse women's experiences, identities, knowledge, strengths, and striving to empower all women to realize their full rights. औरत को ये बताना है कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, जो कि ऑलरेडी इस्लाम जो है वो हमें बता चुका है। अच्छा, ये असल में मसला ही वेस्ट का था, मुसलमानों का तो था ही नहीं। इक्वल राइट्स उधर नहीं थे। और वो मैं अभी आपको दो नॉवेल्स, एक नॉवल और एक ड्रामा का दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी और रेफरेंस भी दूंगी, ताकि आपको पता चले कि वहां पे किस तरह से फेमिनिज्म हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट बेसिकली क्या होती है। वीमेन एम्पावरमेंट, अब फेमिनिज्म वर्सेस वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ कि वीमेन एम्पावरमेंट जो है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। वीमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ वर्थ क्या है। देयर राइट्स टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस, क्या वो अपनी चॉइस अपनी मर्जी से कोई चीज चूज कर सकती हैं। देयर राइट्स टू हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज तक एक्सेस कर सकती हैं। देयर राइट टू हैव पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ, क्या उनका अपनी जिंदगी में अपने ऊपर कोई इख्तियार है, बोथ विद इन आउटसाइड द होम, घर से बाहर भी और घर के अंदर भी, और सोसाइटी में क्या वो एक इन्फ्लुएंशियल पावर है। अभी मैं आपको कुछ खवातीन की मिसाल देने जाऊंगी कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं एक सोसाइटी को। उसके बाद आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगी कि अल्लाह ने ये 2 जेंडर्स क्यों क्रिएट किए। अगर दोनों के इक्वल राइट्स थे, फंक्शन भी सेम थे, फिर अल्लाह ताला ने 2 जेंडर क्यों क्रिएट किए। इज देयर एन इगोइस्टिक अप्रोच बिटवीन
टू जेंडर्स, क्या इन दो जेंडर्स में इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं, उसकी बिना पे क्या घर टूटने लग गए? तो अल्लाह ताला ने क्यों दो जेंडर्स? भाई अगर देखें, बात सारी है कि एक ही जेंडर की बात थी ना, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हुआ था, हजरत अम्मा हवा को बनाने की क्या जरूरत थी? बस एक जेंडर काफी था, इक्वल राइट्स की मसला ही कोई नहीं होना था। तो व्हाई अल्लाह हैज क्रिएटेड अ वीमेन? क्यों अल्लाह ने ये सब कुछ किया था? ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आगे जो है बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों अल्लाह ने टू जेंडर्स क्रिएट किए और फिर उसके क्या क्या राइट्स लिखे, और उन दोनों को कितनी कितनी अल्लाह ने आजादी दी, क्योंकि अल्लाह ताला दोनों जेंडर्स की साइकी समझते हैं। आप और मैं शायद ना समझ सके, मैं शायद अपने भाई की नहीं समझ सकूंगी, मैं शायद अपने फादर की नहीं समझ सकूंगी, लेकिन मेरा अल्लाह के साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मेरा अल्लाह ताला पे ईमान है कि मेरा रब मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तो अगर उसका हुक्म है तो क्या मैं उसको ठुकरा दूंगी? सोचने की बात है। मेरा सबसे इख्तलाफ है कि अल्लाह से भी है। बीइंग अ मुस्लिम आई विल से नो। ठीक है, तो ये है जनाब वीमेन एम्पावरमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, आई बिलीव इन वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि एम्पावरमेंट क्या होती है और फेमिनिज्म क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेमिनिज्म जो वेस्ट के अंदर थी, उसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था। अगर आप कभी 16th सेंचुरी की के नॉवेल्स, उनके ये सारी चीजें खोल के देखें, यू विल कम टू नो उस वक्त की औरत, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही अभी, मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ, जहां से फेमिनिज्म रेज हुआ था, जहां पे औरत को राइट्स नहीं थे। ठीक है, आप अगर दौरे जहालत में जाएं और उसको जरा थोड़ा सा कंपेयर करें वेस्ट के साथ, तो आपको लगेगा कि ये भी शायद दौरे जहालत में ही रह रहे थे, तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और अभी मैं आपको अंग्रेजों के लिखे हुए नॉवेल्स की एग्जांपल्स दूंगी। मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रही कि मुझे वेस्ट से बहुत नफरत है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, दीज आर द दोज नॉवेल्स जो वेस्ट ने खुद लिखे, मैंने नहीं लिखे, ना उसको इंटरप्रेट मैंने किया, वेस्ट ने ही उसको इंटरप्रेट किया। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी खवातीन के पास, उनका कोई प्रॉपर्टी के अंदर शेयर नहीं था, उनको जो है जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था। फिर a woman has to marry a wealthy man to save her status। ठीक है, अपना स्टेटस बचाने के लिए, अगर इवन वो अगर रिच फैमिली से भी बिलोंग करती है, क्योंकि उसका जायदाद में अब हिस्सा नहीं है, तो शी हैज टू फाइंड अ मैच, उसको एक अपना मैच फाइंड आउट करना है, जो कि कबीर अमीर कबीर इंसान हो, बेशक वो शराबी हो, बेशक वो गलत किस्म का इंसान हो, लेकिन क्या है कि उसको क्या है कि उसको एक वेल्दी पर्सन से शादी करनी है। अब वो चाहे वो वेल्दी पर्सन जो है, जो उसका वेल्दी हस्बैंड है, वो उसको शादी के बाद किस तरह, हालांकि उसको पता होता था कि ये जो बंदा है ये ठीक भी नहीं, बट शी हैज टू मैरी। अदरवाइज उसके अलावा अगर वो शादी नहीं करती और उसकी उम्र भी गुजर रही है, फिर उसके पास क्या ऑप्शन रह जाती थी? नंबर वन, कि वो डोमेस्टिक लाइफ में अपने आप को कन्फाइन करे कि शी इज ओनली अ विमेन, जो कि सिर्फ उसके ऊपर लेबल लग जाता था एक मदर का, ठीक है, और एक वाइफ का, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। यानी कि उसको बाहर की एक्टिविटीज में कोई वो मतलब उसको ये इख्तियार ही नहीं था कि वो कोई और काम करती, लाइक शी कैन नॉट डू डू एनी बिजनेस, किसी बिजनेस में वो हाथ नहीं डाल सकती थी, एजुकेशन में वो आगे नहीं जा सकती थी, और कोई भी प्रोडक्टिव वर्क है उसका उसको इख्तियार नहीं था, क्योंकि उसको घर के अंदर ही रहना था और उसको एज अ वाइफ और एज अ मदर ही बिहेव करना था, इसके अलावा वो नहीं बिहेव कर सकती थी। तो ये वो थी डोमेस्टिक इश्यूज जो कि उसके ऊपर लागू कर दिए गए। नंबर टू, अगर उसकी शादी नहीं होती या जब तक वो शादी नहीं करती, तो उसको फादर सपोर्ट नहीं करता था, उसको किसी की गवर्नेंस बनना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। आप मुझे बताएं, मुसलमान चाहे वो गरीब भी हो, वो क्या अपनी बेटी को अलाउ करेगा कि वो किसी के घर में काम करे? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, 16th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक
ठीक है, अभी जो है हम 20th से भी आगे निकल चुके हैं। मैं आपको 20th सेंचुरी तक की हालात का बता रही हूँ कि नॉर्वेजियन सोसाइटी 20th सेंचुरी तब भी औरत गवर्नेंस के तौर पे काम करती थी। ठीक है, या फिर अगर उसकी शादी नहीं होती थी, शी हैज टू बी अ मिस्ट्रेस और प्रोस्टिट्यूट इन केस ऑफ नॉट गॉटन मैरिड। या फिर वो एक केयर टेकर बनती थी, यानी कि अगर उसके भाई की डेथ हो गई है तो उसको अपने भतीजे को पालना होता था हर हाल में, और वो शादी नहीं करती थी, ये उसके ऊपर लाजिम था। ठीक है, और नो अदर अपॉर्चुनिटीज, ये वो सारी चीजें थी। और इसके लिए ये सबसे पहले तो आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस, आज आप जरूर, ये जेन ऑस्टन एक फीमेल नॉवेलिस्ट थी, 19th सेंचुरी की नॉवेलिस्ट थी, बहुत दूर नहीं गई, अभी मैंने 19th सेंचुरी के दो बुक्स का आपको रेफरेंस दे रही हूँ। 5 बहनों की कहानी है। ठीक है, और पांचों बहनों का मसला ये है, उन 5 बेटियों का मसला ये है कि उनकी मदर परेशान है कि अगर इनका बाप मर जाता है तो सारी की सारी जायदाद ना तो किसी बेटी को मिलेगी, ना ही बीवी को मिलेगी, यानी कि बेटी और बीवी का हिस्सा नहीं है उस जायदाद में। और जो फादर है वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में है, और जो जायदाद है क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है इसलिए उसको तो मिलनी नहीं है, तो किसको मिलेगी? मिस्टर कॉलिंस को मिलेगी, जो कि भतीजा है उन बच्चियों के बाप का। तो मिसेस बेनेट ये चाहती हैं कि जी मेरी एक बेटी की शादी, जो कि कॉलिन इंतहा का एक दिमागी तौर पे फारिग इंसान है, उसके साथ किसी तरह हो जाए। क्यों? क्योंकि सारी जायदाद किसी बेटी को नहीं मिलेगी, वो किसके पास जाएगी? भतीजे के पास जाएगी, क्योंकि खानदान का जो नाम चलता था बेटे से चलता था। क्या इस्लाम में भी ऐसे ही है? नंबर 2 है हेडा गैबलर। हेडा गैबलर भी एक औरत की कहानी है, 20th सेंचुरी नॉर्वेजियन सोसाइटी पे इब्सन ने लिखी। इब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर था और ये फेमिनिस्ट राइटर समझा जाता था, यानी कि इसने औरत की आजादी की बात की थी। ये जो पीछे मैंने आपको इतनी सारे ये जो गिनवाए हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये असल में हेडा गैबलर की असल में मेन थीम्स थी। हेडा गैबलर जो है अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारने के बाद, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं रह गई थी कि वो शादी करे, और वो नहीं चाहती थी कि वो एज अ बीवी और एज अ मदर अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि उसको पता था कि ये तो भाई एक ऐसी लाइफ है कि वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकेगी। अब ये है एक वेस्ट औरत। अब देखें, जब एक औरत को इतना रिप्रेस किया गया वेस्ट के अंदर, तो तहरीकें क्यों चलती हैं, मोमेंट्स क्यों चलती हैं? आपका क्या ख्याल है? उस वक्त चलती हैं जब एक किसी भी जेंडर को हद से ज्यादा जो है ना उसको रिप्रेस किया जाता है। जब औरत के पास देखें एक गवर्नेंस भी बनती थी, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, अदरवाइज शी हैज टू गो फॉर द एक बहुत ही मीन किस्म के प्रोफेशन की तरफ उसको जाना पड़ता था। ये वेस्ट में औरत का हाल हुआ। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो हाल किया ना औरत का वेस्ट में, वो इससे भी ज्यादा चीपर था। औरत ने एक तहरीक चलाई फेमिनिज्म के नाम से, मुझे आजादी चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ वाइफ और मदर। ऑब्वियसली जब उसको इतना रिप्रेस कर देंगे, वो क्यों वाइफ और मदर बनना चाहेगी जब उसको इज्जत ही नहीं मिल रही? ठीक है, उसने कहा जी मैंने जॉब करनी है, मुझे जॉब। अब जब इंडस्ट्रियल मटेरियल वर्ल्ड शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई वेस्ट के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, उन्होंने कहा औरत को आजाद करो ताकि हम इनसे काम तो लें। तो असल में उस मटीरियलिस्टिक जो मेल्स थे ना, उन्होंने इन औरतों को घर से बाहर निकाला। औरत ने अपने बच्चे को डाला डे केयर के अंदर, उसने कहा कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, और मुझे ये खानदानी जिंदगी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि खानदान टूटे, और बहुत सी जो खवातीन हैं वो सिंगल मदर्स रह गई। तो यहाँ भी क्या है, बेसिकली फेमिनिज्म में क्या हुआ वेस्ट में, उसमें उन्होंने कहा जी हमें इक्वल राइट्स देते मैन के, अगर मर्द कमा रहा है तो औरत भी कमाए। हेडा गैबलर में जो हेडा एक चीज करती थी ना मर्दों के साथ, जो वो कंपेयर करती थी, जो आज की औरत कहती है ना कि अगर मर्द रात 10-11 बजे आता है तो मुझे भी 10-11 बजे आना चाहिए, अगर मर्द आजाद है तो मैं भी आजाद होना चाहती हूँ। हेडा गैबलर की सेम यही थीम थी। वो यही चाहती थी कि अगर उसका हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो अगर बार्स में जाते हैं तो उसको भी जाना चाहिए।
बजाय इसके कि उस खामी को खत्म किया जाता, कि मर्द को रोका जाए कि वो उन बार्स में ना जाए। औरत डिमांड कर रही है कि मुझे भी ये वाली आजादी चाहिए, उसको वो जो गलत किस्म की का एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, वो अट्रैक्ट करने लगा। तो इक्वल राइट्स टू मैन हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे औरत आजाद हुई। चाइल्ड जो है उसके बच्चे उसके डे केयर में चले गए, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा बहुत सारे डे केयर्स बन गए। और वीमेन जो है वो इंडल्ज हो गई जॉब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको एक बड़ा बहुत बड़ा एक एड है होंडा का, और क्या उसका टाइटल आप देखेंगे किस तरीके का स्लोगन है, ये मैं तो होंडा ही ऐसा है, इन्होंने क्यों ये टाइटल रखा, ताकि औरत पाकिस्तान में आजाद हो जाए। आप कभी जाके एक कोक की मशहूरी देखें, और उसके साथ जो एक टाइटल चल रहा होता है, देखें बेटा कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसको सेल करने के लिए एक टाइटल चाहिए होता है। इन्होंने सारे के सारे टाइटल औरत से रिलेटेड रखे कि किसी तरह औरत आजाद हो जाए। आप कभी गाने सुने, ठीक है, तो मटेरियल अप्रोच ऑफ वेस्ट ने औरत को कहाँ पे पहुंचा दिया, दे यूज वीमेन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। आज पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है। दे मेड देम अ शो पीस, उन्होंने उसको शो पीस बना के रख दिया, और फिर उनको जो है हैरेस किया। और फिर जो है उसके बाद क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि औरत वहां पे एक्सप्लॉइट हुई, वो सड़कों पे आ गई। उसने कहा भाई मैं घर में थी तब भी आजाद नहीं थी, मैं बाहर निकली तब भी आजाद नहीं थी। अभी भी वहां पे औरत को, जो मेन इशू औरत का था कि उसको, अगर देखें अगर उसको जायदाद में औरत को हिस्सा मिलता है तो बेसिकली उसके अंदर एक क्या कहना चाहिए, जब इस्लाम ने उसको एक सिक्योरिटी दी है ना, इस्लाम में क्या है, हक महर है। जैसे ही वो बीवी बनती है उसको हक महर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस्लाम ने हमें सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके अलावा भी बहुत सारी, बेटी का भी हिस्सा है, और इसी तरीके से बीवी का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है, माँ का भी हिस्सा है। तो किस तरीके से औरत को चार मर्द जो है वो कहते हैं कि भाई तुम घर पे रहो और कमाओ, ठीक है। मैं ये जरा एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कि मैं क्यों घर से बाहर नहीं निकली। और ये ऑनलाइन एकेडमी मैंने इसीलिए बनाई थी कि लड़कियों को मैं बता सकूं कि तुम एक बिजनेस वीमेन कैसे बनोगी, और इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली। ये तो हो गई जनाब पूरी की पूरी वेस्ट वर्ल्ड जो मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। ये इतनी सारी वो बेहयाई की दास्तान जिसकी वजह से औरत वहां पे बेहया हुई, उसकी बेसिक रीजन क्या थी, वो रिलीजन से दूर है, उनका कोई रिलीजन ही नहीं है। देखिए बेटा, हम कहते हैं ये रिलीजन को उठा के ना एक साइड पे रख दो, या आप दुनिया के हो या, देखिए रिलीजन को ही निकाल दें तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहते ना। अब उन लोगों के साथ पास उन्होंने इतनी मोमेंट्स निकाल दिए, ह्यूमनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये सारी मोमेंट्स इस वक्त फेल हो गई हैं दुनिया के अंदर। वजह एक अल्लाह के निजाम पे नहीं आना, बाकी सारी मोमेंट्स चला लेनी है, ठीक है। अल्लाह के निजाम पे नहीं आया बस। आपका क्या ख्याल है, यहूद का मजहब नहीं है? यहूद ने भी अपना मजहब छोड़ा, उसने भी अपनी किताबें ठुकरा दी, उन्होंने भी अपने नबियों के अहकामात को ठुकरा दिया। ईसाइयों ने भी यही किया। और यकीन करें मैं कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़ाती हूँ, हर रिलीजन के अंदर पीस है। ये और बात है कि यहूद ने ठुकराया, ए बनी इसराइल, अल्लाह ताला बार बार कुरान में बनी इसराइल को पुकारते हैं, और फिर अल्लाह ताला हमें कुरान में कहते तुम वो काम ना करना जो बनी इसराइल ने किया था, उसने भी मेरे अहकामात को ठुकराया था, इसलिए वो जलील हुए दुनिया के अंदर। और रही बात दौलत की, मटेरियल वर्ल्ड की, ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उनकी, और बेहयाई की, अगर किसी को ये लगता है, किसी को ये खाम ख्याली है, देखिए उसके बाद फेमिनिज्म के बाद जो है मॉडलिंग शुरू हुई। आज आप जरा हमारे चैनल्स के ऊपर देखें एक खुले बालों वाली लड़की को और एक नीम कपड़े पहने हुए लड़की को, जिसके बहुत ही चुस्त किस्म के कपड़े होंगे, उसको उन्होंने हमारे सामने मॉडल बना के पेश किया। शायद ये आजाद लड़की है, ये अपनी मर्जी से जी सकती है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की भी खुश नहीं है। वो कुछ अरसा वो मॉडल आती है, मीडिया के ऊपर आती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, और पता चलता है कि शी इज इन नाउ इन डिप्रेशन एंड सो ऑन, क्योंकि ये बेहयाई है एक्चुअली। अब
आपको मैं बताती हूँ कि इस्लाम में असल में औरत का मकाम क्या है। सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रही है वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा रही। आप बिजनेस वीमेन, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा, उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है, और में से पहली हमारी जो है और फिर सबसे बड़ी चीज कि इनका लक़ब क्या था, ताहिरा, पाकीज़ा, जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, और वो बेवा भी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की थी वो एक बेवा खातून से की, एक बिजनेस वुमन से की, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या इस्लाम में और कहा ये जाता है, ये भी एक बात है। सबसे पहले इस्लाम भी हजरत खवातीन में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा लेके आई, और अगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपना माल इस्लाम के राह में ना लगाती तो आज इस्लाम हम तक ना पहुंचता। तो माल तो कमाना है, लेकिन मुसलमान का मसला रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मुसलमान के पास अगर जान है तो वो भी अल्लाह के लिए, माल है वो भी अल्लाह के लिए। तो उन्होंने अगर अपना माल आज ना लगाया होता तो ये जो अब हम और आप बैठे इस्लाम सीख रहे होते हैं, तो ये उन बारिश के पहले कतरों में से एक कतरा है जो कि आज हमारे सामने है। उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। मैं हमेशा हजरत आयशा, जब मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करनी थी तो मैंने इनको आइडियलाइज किया। आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक बिजनेस वीमन बनना चाहती थी, लेकिन मैं ना चाहती थी कि मुझे भी कोई ना देखे, मैं भी उसी तरह पाकीज़ा हूँ जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। कोई मुझे भी ताहिरा कह के पुकारे कि इस औरत को कभी किसी ने नहीं देखा, तो मेरी आइडियल देखे ना क्या होगी। हम अपनी बच्चियों को बताते हैं वो देखो बेटा रीमा, वो देखो कैटरीना कैफ जा रही है, उसका फलाना गाना और इस तरह से डांस। तो बेटा रोल मॉडल्स तो हमने खराब किए। या फिर हमारी छोटी बच्ची है जो बारबी डॉल देखती है, आपने कभी बारबी के कपड़े देखे? आपने बच्चों के कार्टून्स में कपड़े देखे? क्या वो इस काबिल हैं वो कार्टून्स के मेरी बेटी देखेगी उसको? ठीक है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, डू यू नो कि उनके पास इतना नॉलेज था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपना नॉलेज स्प्रेड ना करती तो आज इस्लाम हमारे पास ना हो। क्या हम, मैं और आप, क्या हम ऐसी खवातीन हैं? सोचिए, क्या इस्लाम ने हमें बाउंड किया है कि हम ना नॉलेज सीखें? हमें तो इस्लाम ने ना तो बाउंड किया है कि मैं आई एम अ बिजनेस वुमन, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। नंबर टू, मैं नॉलेजेबल भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया। क्यों? हम जिनको आइडियलाइज करते हैं ना, हम वैसे हो जाते हैं। ठीक है, आप अगर कहेंगे ना कि अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अबाए वाली खातून बड़ी पसंद थी, मुझे बाहिजाब खवातीन बड़ी पसंद थी, लेकिन मैं हिजाब नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने हिजाब भी शुरू कर दी। तो क्या होता है, असल में हमने अपने आइडियल सेट नहीं किए हुए, ना लड़कों ने ना लड़कियों ने। अगर लड़का भी ये कहे कि हाँ भाई मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह हो, उसके पास नॉलेज भी हो, उसके पास दीन और दुनिया का इल्म हो, तो क्या ही बात है। अगर हम अपने आइडियल्स, असल में आइडियल्स बनाना, गोल सेट करना इम्पोर्टेंट है ना। जब आप सारा दिन बैठे मॉडल्स ही देखते रहेंगे तो फिर लड़कियां भी ऐसी हो जाएंगी और लड़कों की डिमांड भी ऐसी ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, सॉरी ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अ स्लोगन ऑफ चैस्टिटी। ठीक है, एक ऐसा स्लोगन जो कि चैस्टिटी का मतलब हया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि मुझे अगर दफनाना तो रात के वक्त दफनाना। ठीक है, ये है औरत। और फिर हजरत बीबी हाजरा, बेस्ट वीमेन बेस्ट मदर। हजरत बीबी हाजरा के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी, के हजरत इस्माइल तो भाई
ना तो किसी मकतब में पढ़े थे ना कुछ और था, लेकिन एक औरत थी जिसका नाम बीबी हाजरा था। वो अकेली औरत थी, सिंगल मदर थी, जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बयाबान में छोड़ आए थे। और जब पूछा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हाजरा ने कि मुझे क्यों छोड़े जा रहे हैं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े थे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हजरत बीबी हाजरा बहुत खूबसूरत थी। और अल्लाह ने औलाद भी बुढ़ापे में दी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। कौन कहता है मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाऊं? तो जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हजरत बीबी हाजरा ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जब नहीं दिया ना, काफी देर वो भागती रही। तो हजरत बीबी हाजरा ने कहा अल्लाह की खातिर छोड़े जा रहे हैं, तो फिर मेरा अल्लाह ही मेरी हिफाजत करेगा। तो ये है असल में वीमेन एम्पावरमेंट। हमारा मसला रोटी कपड़ा मकान आज भी नहीं है, हमारा मसला बेहयाई नहीं है। एक औरत की एम्पावरमेंट जो होती है ना, सबसे बड़ी एम्पावरमेंट, अगर यहाँ पे कोई मदर बैठी हुई है, उसको पता होगा कि जिस दिन उसका पहला बच्चा उसकी गोद में आया होगा तो उसको लगा होगा कि आज असल में मुझे ताकत मिली है। इतना अच्छा फील होता है, इतनी पार आती है। औरत को उसी दिन सब्र करना आता है जिस दिन अल्लाह उसको औलाद से नसीब करता है, अल्लाह उसको औलाद देता है। अल्लाह ने औरत को कहा कि इसके कदमों तले चलना है, इसका हक 3 दर्जे ज्यादा है, अपने बेटे के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर। अल्लाह ने मेरा रैंक बढ़ाया है, मैं अपना रैंक छोड़ के जॉब करने चली जाऊं? सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर है ना, जब वो कैप्टन होता है ना, तो वो इसलिए इतनी स्ट्रगल करता है कि कहीं अगर उससे कोई एक गलती भी हो गई ना, आपने आर्मी के बारे में तो सुना होगा ना, और उसके रैंक्स के बारे में भी सुना होगा, और आपने वहां की स्ट्रिक्टनेस के बारे में भी सुना है। तो वो आर्मी ऑफिसर अगर उससे कोई गलती हो जाती है ना, तो डायरेक्ट कोर्ट मार्शल है, या फिर उसका नेक्स्ट रैंक ही नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे इस हद तक आपको ओबे करना होता है, यस्सर करना होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने मुझे, जब मैं बीवी बनी, तो अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके आंचल पे जाके सजदा करके आओ। ठीक है, और जब मैं माँ बनी तो अल्लाह ताला ने मेरे कदमों तले जन्नत रखी, मेरा रैंक और बढ़ा दिया मैंने। जब रैंक बढ़ता है ना तो काम भी बढ़ता है। अब मैं इस रैंक को छोड़ के, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई और फिर उसको मेरे पैरों के कदमों तले रख दिया, और फिर मुझे कहा कि तेरा हक भी तेरे बच्चों पे 3 दर्जे का, तेरे शोहर का काम है तेरा ज्यादा। मेरे लिए कितने ऑनर की बात है। लेकिन क्या है ना कि फ्री में मिल गया ना ऑनर। जरा 16 साल की डिग्री होती, पैसे खर्च किए होते, उसके बाद मैंने रगड़ा खाया होता नौकरी के लिए। तो क्योंकि नजर ही दुनिया में लगी हुई है ना, इसलिए पता ही नहीं चला अल्लाह ने कितना बड़ा दर्जा दे दिया। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले 7 साल अब मेरे इस बच्चे के हैं, बस कुछ भी नहीं, बस अब यही है। क्यों? बच्चा इमोशन लेस पैदा होता है जब वो माँ की गोद में आता है, उसको इमोशंस माँ देती है। जब आप बच्चे को घर में छोड़ के, नानी दादी के पास छोड़ के, या फिर डे केयर में छोड़ के आप चली जाती हैं जॉब पे, मुझे ये बताएं कि आपका बच्चा ना मोहब्बत करना सीखा, ना नफरत करना सीखा, इवन वो इमोशन लेस है। और मैं अभी आगे जाके आपको एक अपना रियल वाकया सुनाऊंगी, जो कि एक खातून ने, क्योंकि मैं अक्सर खवातीन की, मदर्स की और बीवियों की काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो खातून कैसे मेरे सामने फूट फूट के रो रही थी, जिसने 12 साल जॉब की और उसका बच्चा, उसको उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ रो रही है। ठीक है, बिकॉज उसका बच्चा इमोशनलेस हो गया। उसने 12 साल पैसे कमाने में अपना बच्चा जाया कर दिया। और यकीन करें, जब औरत की हड्डियां घिसती हैं ना, ये 10-12 साल का खेल है, बस इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि नाजुक अल्लाह ने बनाया ना उसको। तो जब वो वापस कमजोर होती है और उसको फील होता है कि अब मेरा बच्चा मुझसे प्यार करे, ठीक है, अब मेरा बच्चा मुझसे अच्छी अच्छी बातें करे, जिसकी खातिर मैंने कमाया और इसको बर्गर भी खिलाए, और मैंने इसको गैजेट्स लेके दिए, और मैंने इसको मोबाइल्स लेके दिए। आपने अपने बच्चे को पहले 7 साल नहीं दिए, उसको आपने मोहब्बत नहीं दी, उसको मटेरियल की तो जरूरत ही नहीं थी, उसको तो आपकी इमोशंस की जरूरत थी।
उसको तो आपके लम्स की जरूरत थी, आपने उसको क्यों अकेला छोड़ा? मेरा आज भी सवाल इन सारी माओं से ये है कि कोई छोटी नेमत हो ना, बंदा कहता है चलो इस पे कॉम्प्रोमाइज करती है, औलाद पे कॉम्प्रोमाइज चंद पैसों की खातिर? क्या मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं अपने शोहर की एक तनख्वाह में गुजारा कर सकूं? ठीक है, सोचने की बात। उसके बाद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, द स्लोगन ऑफ ईमान, कहा था। शोहर कैसा था? फिरौन। बीवी कौन थी? हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब भी मेरी जिंदगी में हर्डल्स आई है ना, मैं हमेशा इसी रिलेशनशिप को याद करती थी, फिरौन और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। और मैं सोचती थी मेरी लाइफ हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत अच्छी है। शुक्र है मेरा शौहर मुशरिक नहीं है। और हम कितनी छोटी छोटी बातों पे अपने हस्बैंड, तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं की, इस पे लड़ाई हो जाती है। मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, इस पे लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये मसले नहीं है हमारे कि मेरे शौहर ने मुझे बर्थडे विश नहीं की। मसला ईमान का था, हमने कुछ और बना लिया। हमें तो आजादी चाहिए, हमें तो इम्पोर्टेंस चाहिए। ठीक है, तो असल में वीमेन की एम्पावरमेंट अब क्या हुई आपके ख्याल में? स्ट्रेंथ ऑफ वीमेन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वेल्थ। ठीक है, क्योंकि उसको एक मिला, हक मिला उसको जायदाद में। नॉलेज यस, चैस्टिटी यस, ब्रेवरी एंड सबर। ठीक है, औरत बहादुर है, माँ बनती है तो डबल ट्रिपल बहादुर हो जाती है। एज बीबी हाजरा की मिसाल आपके सामने है। आबे जमजम, सफा और मरवा के दरमियान जो सही है वो एक औरत की कहानी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर मैं मुशरिक होता ना और फिर मैं कुरान पढ़ता, तो मैं समझता ये कुरान किसी औरत ने लिखा। डू यू नो कहानी स्टार्ट क्या कहाँ से होती है? सूरतुल बकरा खोल के देखें, हजरत बीबी हाजरा की कहानी। आले इमरान खोल के देखें, हजरत मरियम की कहानी। अल्लाह कहते हैं बेटी वो कर सकती है जो हजरत मरियम, आज हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं हजरत मरियम की वालिदा ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि मुझे औलाद चाहिए ना, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बेटा होगा। हर माँ यही चाहती है। अल्लाह ने बेटों की जरा मोहब्बत ज्यादा डाली हुई है ना हमारे दिलों में, हमारी ये हम माओं की कमजोरी है। और इसी के यही नफ्स के खिलाफ जहाद है कि नहीं, बराबरी करनी है बेटे और बेटी में, ये काम नहीं करना हमने। अल्लाह ने डाली है, फिर भी हमने यही करना जो अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जब उन्होंने कहा ना या अल्लाह ये तो बेटी, अब मैं इसको हैकल में कैसे दूंगी, तो अल्लाह ताला का क्या जवाब आया? बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। नाउ टेल मी कि अल्लाह ने औरत में कितनी इंस्पिरेशन रखी है। वो मदर होके, वो बिजनेस वीमेन होके, वो इल्म फैलाती है। सबसे सक्सेसफुल टीचिंग जो है ना वो औरत की होती है। औरत को अल्लाह ने डिफरेंट तरीके से बनाया। ठीक है, तो उसके काम भी और तरीके के। तो मदर जो है वो इटसेल्फ इज अ स्लोगन ऑफ स्ट्रेंथ। यस, बीइंग अ मदर, माँ बनना जो है ना, ये बड़े एजाज की बात होती है। और अगर अल्लाह ने मुझे माँ बनाया है, तो एक अल्लाह ने इतनी बड़ी मुझे नेमत दी है, तो मैं उसको कैसे ठुकरा दूं? मैंने 14 ईयर्स जिंदगी के जॉब नहीं की। मैंने 14 ईयर्स अपनी जो है मैरिड लाइफ और अपने बच्चों को दिए। और उन 14 साल में मेरे बच्चे आज माशाल्लाह, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह जो है, माशाल्लाह बड़ा बेटा ही इज क्लोज टू 19 ईयर्स ओल्ड नाउ। वो 5 वक्त का नमाजी है, उसको तर्जुमा तफसीर आता है, उसको यहाँ तक पता है कि किसी लड़की से जाके हाथ नहीं मिलाना। एंड ही इज द टॉपर वन, टॉपर है। उसकी तस्वीरें उसके कॉलेज के बोर्ड पे लगी हुई है, उसने प्री मेडिकल में टॉप किया। ये होती है औरत। बस यही करके दिखाना था, तो फिर मैंने बोलना था असल में यही मेरा मकसद था कि मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी को ऐसी माएँ दे दूं, ऐसी एम्पावर्ड माएँ दे दूं जो अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन्स को, अपनी नस्लों को खड़ा कर दे। आपने इमाम इब्ने तैमिया की बात सुनी होगी। अब आप नाम तो सुना होगा ना, इमाम इब्ने तैमिया। डू यू नो हु इज इमाम इब्ने तैमिया?
एनीवन क्लास? हु इज इमाम इब्न तैमिया? किसी को पता? एनीवन? किसके बेटे थे जी इब्न तैमिया? हु वाज तैमिया? एनीवन? लेट मी टेल यू। इमाम इब्न तैमिया जो है ये 4 आइमा कराम थे। उनकी जो दादी थी ना उनका नाम तैमिया था। हजरत तैमिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरी नस्लों में से इमाम उठाना। हम ये दुआ मांगते हैं। अभी खुशखबरी मिलती है ना, पहले से सोचा होता है बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी और बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगी। और आजकल तो वो मॉन्टेसरी में और पता नहीं प्री स्कूल में पहले से ही एडमिशन हो, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ वो एडमिशन स्कूलों में पहले। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स हो रही है। उधर दुआएं क्या हो रही थी? आज मैं सूरह आले इमरान ही पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो वहां पे आया कि अल्लाह ताला ने ये खानदान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानदान, इमरान का खानदान, आले इमरान यानी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, ये चंद एक खानदान थे जिनको अपने लिए चुन लिया। क्या हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं या अल्लाह हमें अपने लिए चुन ले? देखिए बेटा, हम दुनिया में आ गए, हमें दुनिया तो मिल ही जानी, आखिरत का क्या बनेगा? कितने बदकिस्मत है जिसको ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। या चलें दुनिया मिल गई, आखिरत का क्या बनेगा? आपका बच्चा दुनिया में आ गया ना, मैं और आप दुनिया में हैं, हमें दुनिया वैसे ही मिल जाए, फिक्र ना करें, मिल जाएगी। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अब आती है बात जनाब, ये हो गई टू जेंडर्स की बात हो रही थी। मैं आपको बता रही थी अभी कि मेरे पास ना एक मदर का फोन आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है औरत का मकाम और क्या है मर्द का मकाम, और अल्लाह ने ये टू जेंडर्स क्यों बनाए। ठीक है, इमोशंस की बात हो रही थी ना, तो इमोशंस में बेटा फिर यही होता है कि जो माए, आपने अगर पहले 7 साल अपने बच्चे को नहीं दिए ना, और आप स्पेशली माओ से मेरी गुजारिश है, और वो मर्द जो कहते हैं कि बीवी वो होनी चाहिए कि वो आज दोनों कमाएंगे तो फिर घर चलेगा, सॉरी बेटा, मैं इससे अग्री नहीं करती। ठीक है, मैं इससे अग्री नहीं करती। मैंने आज के दौर में भी एक तनख्वाह में गुजारा किया और बड़ा अच्छा किया, और अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून से किया। करने वाले करते हैं, हमारी नानियों दादियों ने भी किया था। ये हमने अपने मसले बढ़ा लिए और कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकी अल्लाह रिस्क देता है, आप अल्लाह के रास्ते पे तो चलें। जब मैंने ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करनी थी, अभी जेंडर की बात हो रही थी या इसकी बात हो रही थी, तो लेट मी टेल यू, मैंने कुरान में एक सॉरी हदीस पढ़ी थी कि तुम अल्लाह की हदूद की हिफाजत करो। सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। कुरान में ही लिखा हुआ है। ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है तुम अल्लाह की हदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, बस उसी दिन सोच लिया था जब ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की। आपको इंटरनेट के ऊपर मेरी कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी, यहाँ तक कि अबाए में भी नहीं, नॉट अ सिंगल पिक्चर। ठीक है, आप देखें अल्लाह ने मेरी कैसे हिफाजत की। ठीक है, नंबर 2 जो है, मैंने अपनी बड़ी लिमिट्स रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत लिमिट्स रखी हैं। तो आप अल्लाह की हदूद को ना पार करने की कोशिश नहीं करें, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मेरी बहुत सारी कलीग्स थी, उनके बड़े मसले मसाइल हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैंने 2015 से लेके अभी 2023 हो गया मुझे पढ़ाते हुए ऑनलाइन, इतना टाइम हो गया। और मैं एक चीज आपको बताऊं, जब मैं अल्लाह के रास्ते पे चली तो 2016 की बात है, मुझे लेक्चरशिप ऑफर हुई थी, और मैंने वो लेक्चरशिप इसलिए नहीं की कि मुझे कुरान सीखना था। और उसके बाद फिर ये मेरा सारा स्टार्ट हुआ, ये ऑनलाइन अचानक से। मैं कुरान क्लास में ही थी और 15 दिन हुए थे, एक इटली से फोन आता है और वो मुझे फोन करके कहती है, एक स्टूडेंट, मैम मैंने आपसे पढ़ना है। ठीक है, और मैं उसको बता रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गई फिर। उस एक स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपीरियंस ऑनलाइन टीचिंग, पाकिस्तान में ऑनलाइन टीचिंग थी नहीं 2015 में, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आना था? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पायनियर बनाया, और ये एकेडमी आज आपके सामने है, ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और ये एक्सपेंड करते करते अब बहुत बड़ी फीमेल ऑनलाइन एकेडमी बन गई है, जिसमें लड़कियों को ना सिर्फ सबसे पहले अच्छा इंसान
अच्छी माएँ अच्छी बीवियां बनना सीखे, जो कि हमारे ना तो खानदानों में पढ़ाया जाता है ना हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद फिर ये सारा अब आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात सारी, कि ये क्या है, अल्लाह ने दो जेंडर्स क्यों बनाए। मैंने स्टार्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि हजरत आदम थे तो सही अकेले जन्नत में, इतने मजे तो कर रहे थे, क्या जरूरत थी अल्लाह ताला ने एक औरत भी पैदा करनी थी और वो भी पसली से पैदा करनी थी, कोई रीजन, कुछ समझ आई? हाँ जी, एनी वन क्लास, अल्लाह ने क्यों दो जेंडर्स बनाए? अगर दोनों नहीं कमाना था, आजकल लड़के कह रहे होते ना मैम जब तक लड़के और लड़कियां दोनों मिलके नहीं, देखे आप भी तो कमाती, बेटा मैंने शादी के 14 साल बाद कमाना, और मैंने कमाने के लिए एक्चुअली ऑनलाइन एकेडमी नहीं रन की थी, ये तो अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क खोल दिया, मुझे कोई पैसे कमाने का शौक नहीं था, ठीक है। और यकीन करें मेरा जो कमाने के और हैं, आप यकीन करेंगे मैं कितनी देर पढ़ाती हूँ, मैं सुबह सिर्फ 2 घंटे पढ़ाती हूँ बस, उसके बाद मेरी फैमिली का टाइम है, मेरे बच्चों का टाइम है, जो अल्लाह ने देना उस 2 घंटे में अल्लाह ने वारे न्यारे कर दिए। तो अल्लाह के रास्ते पे चलने का बेटा ये फायदा होता है, लेकिन उसके लिए फिर ये ईमान का लेवल भी तो होना। तो अल्लाह ताला के बेटा जब आप रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको अल्लाह ताला दुनिया से हटा के ना दीन में लगा देते हैं, अपने रास्ते पे लगाते हैं, और कमाई आपकी उतनी होती है, ठीक है, जो रिस्क होता है वो भी आपका उतना होता है, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि आपने अल्लाह का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया वसी कर देते। तो बस यही बात है, वो 2 घंटा, 1 घंटा पार्ट 1 को पढ़ाने वाली एक फीमेल ट्यूटर और 1 घंटा पार्ट 2 को पढ़ाने वाली एक फीमेल ट्यूटर आज ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में आती। क्यों? मुझसे जब एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैम ये आप गूगल की टॉप रैंकिंग पे कैसे आती, तो मैंने उससे एक सवाल किया था उस दिन, मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ अपने परदादा का नाम याद है? कहती नहीं मैम। मैंने फिर उससे नेक्स्ट सवाल ये किया कि अच्छा फैमिली में जहाँ से खानदान चला होगा वो तो याद होगा ना? कहती नहीं। मैंने कहा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह याद है? कहती हाँ। मैंने कहा हजरत बीबी हाजरा, खुलफाए राशिदीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, अंबिया कराम। कहती मैम ये तो याद है। मैंने कहा क्यों याद है? पर दादा तुम्हें याद नहीं है, ये सारे याद है, क्यों? इनकी डेथ्स को तो कितना अरसा हो गया, तो ये तुम्हें कैसे याद है? मैंने कहा कुछ समझ आया तुम्हें? कहती नहीं मैम। मैंने कहा बेटा सिंपल, तुम्हें बताने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, सिंपल। तो जब मैं अल्लाह के जिक्र में लग गई तो अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद कर दिया। हजरत बीबी हाजरा जो है वो क्यों अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद किया? आज हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को हम क्यों जानते हैं? आज इब्ने तैमिया जिनकी मैं आपको बात बता रही थी, अल्लाह ने 4 इमाम उनकी नस्ल से उठाए, आज हम इब्ने तैमिया उनका, देखिए इमाम इब्ने तैमिया है, उनके बाप का नाम नहीं है साथ, 4 आइम्मा कराम है, लेकिन साथ बाप का नाम नहीं लगा हुआ, एक औरत का नाम लगा हुआ। अल्लाह अपने रास्ते पे चलने वाले लोगों को ऐसे, और फिर औरत के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया बेचारी औरतें। तो ये है फीमेल जेंडर, ये है इसकी एम्पावरमेंट। एक और एम्पावरमेंट बताऊं आपको फीमेल जेंडर की? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लाए थे, कैसे लाए थे? अंदर बहन जो थी ना कुरान की तिलावत कर रही थी, आयत सुनी थी और कहा था मुझे भी पढ़ के सुना, वो तो कत्ल करने जा रहे थे ना। तो एक बहन की तिलावत ने, हालांकि वो तिलावत कितने और भी तो मर्द कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे मक्का में? तो बहन की तिलावत कैसे असर कर गई? सोचने की बात है। दिस इज वीमेन एम्पावरमेंट, ये है औरत का ईमान, नस्लें तर जाती हैं। समझ आई बात? मैं इसीलिए लड़कियों को कहती हूँ तुम लोगों ने क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया? क्या तुम घर में रह के नहीं कर सकती हो सारा कुछ? हम्म। तो बाद में जरूर रोना है कि मेरी औलाद मेरे हाथ से निकल गई। मैंने बड़ी खवातीन को देखा है जिनकी औलाद जब जवान हो जाती है ना, तो माँ को जाके कहती है आपने सारी उम्र हमारे लिए किया क्या है, और ये वो वाली औलाद होती है जिसकी माँ ने सारी उम्र जॉब ही की होती है। बच्चे को माँ का लम्स चाहिए होता है, माँ वो दे ही नहीं सकी, उसको पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए,
तो औरत, और इसी तरीके से अल्लाह ने 2 जेंडर्स बनाए। फिर मैं वहीं पे आऊंगी क्यों 2 जेंडर्स बनाए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम तो तख्लीक किए थे, एक मेल तो था ही था। हजरत आदम जो है ना बड़े उदास थे जन्नत में, इतनी खूबसूरत जन्नत, और उसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक अशरफुल मखलूक को पैदा किया जिसको बनी आदम, ठीक है, आदम कहते हैं। मट्टी से पैदा किया और उसको अक्ल दी, उसको इतना बड़ा दर्जा दिया, लेकिन वो उदास, वो मखलूक उदास। क्यों उदास? अल्लाह ने फिर क्या किया कि एक दिन जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो पता चला जी हजरत बीबी हाजरा साथ, ठीक है। और हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि, हबीब कोई क्वेश्चन, हबीब भाई? हजरत हवा अलैहिस्सलाम। हजरत अम्मा हवा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू। हजरत अम्मा हवा, ठीक है। हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जो है, जब उन्होंने हजरत, अब अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, हमने जोड़े जोड़े बनाया और हमने इसमें क्या रखी, सकीनत रखी। अल्लाह ताला ने हर चीज जोड़े जोड़े बनाई और अल्लाह ने उसमें सकीनत रखी। अल्लाह ने एक, आपको पता है कायनात का जो पहला पहला जो रिश्ता होता है वो मियाँ बीवी का होता है, और ये जो है ना शायरुल्लाह में से है। शायरुल्लाह का मतलब है अल्लाह की निशानियों में से एक है। आज सबसे ज्यादा जो है मीम्स बनती है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में। आपको पता है शायरुल्लाह का हम मजाक नहीं उड़ा सकते। उल्मा शायरुल्लाह है, कुरान मजीद शायरुल्लाह है, जन्नत दोजख शायरुल्लाह है, रमजान करीम शायरुल्लाह है। हम इन अल्लाह की निशानियों का कितना मजाक उड़ाते हैं। हमने ये वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जो कि जन्नत में बनाया गया, और पहला और आखिरी रिलेशनशिप यही होगा क़यामत के रोज जब हम जाएंगे जन्नत में जाएंगे तो हम अपने शोहरों के साथ ही होंगे, हमारे शोहर हमारे साथ ही होंगे, ठीक है। ये आखिरी रिलेशनशिप भी यही है, और यकीन करें ये बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है अगर आप इसको समझें। तो अल्लाह ने इसमें सकीनत रखी। अब मुझे ये बताएं कि शोहर घर आता है, बीवी जॉब पे गई हुई है, या चले वो जॉब पे गई है, दोनों थके हुए आए हैं, तो सकीनत कहाँ पे है? अब शोहर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीवी मुझे टाइम दे, बीवी कह रही है शोहर मुझे टाइम दे। और यकीन करें जॉब करना आसान काम नहीं है, और औरत तो वैसे ही थक जाती है। औरत के अंदर हार्मोनल चेंजेस मर्द के मुकाबले में 70% ज्यादा होते हैं, इसलिए आप देखें उनमें स्विंग मूड्स ज्यादा होते हैं। तो इमोशनली वो मर्द के मुकाबले में वीक है, फिजिकली भी वो मर्द के मुकाबले में वीक है। आप एक दफा औरत की साइकोलॉजी को कभी स्टडी करें, क्योंकि मैं तो लिटरेचर पढ़ाती हूँ, मुझे तो लिटरेचर की वजह से औरत की साइकोलॉजी का पता चला। दूसरा, मैं मेडिकल में मेरा बहुत इंटरेस्ट था तो मैं साइकोलॉजी बड़े शौक से पढ़ती हूँ। तो इट्स अ फैक्ट कि औरत का जो साइकोलॉजिकल एक इमोशंस जो है ना उसके बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाते हैं। अब वो क्या करती है, बाहर से जॉब करके तो आती है, लेकिन घर में आके वो कहती है कि बस अब मैं जॉब कर रही हूँ, अब मुझे कोई ना तंग करे। अब वो जो बच्चा है बेचारा, वो जो उसकी शक्ल देख रहा है, माँ समझती है शायद रोटी पका दी। एक तो हमारे खानदानों में ना ये रोटी आंटी का बड़ा मसला है, ठीक है। बेटी को जब घर से रुखसत किया जाता है ना तो उसको ये कह के किया जाता है कि तुम्हारे शोहर का के जो दिल का रास्ता है ना पेट से होके गुजरता है। यकीन जाने अगर आपने अपने शोहर को खाना तो पका के दिया लेकिन सड़े हुए मूड के साथ पका के दिया ना, तो वो कोई दिल के रास्ते नहीं जाना। तो हस्बैंड को कभी भी बहुत मजेदार खाना नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर किसी को ये खाम ख्याली है तो गलत है, ठीक है। और आप बनी इसराइल में भी देख लेना, वो भी रोटी हांडी में ही पड़ गए थे। मनो सलवा उतर तो रहा था, थोड़े में खुशी नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमें तो घी भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हम लोग भी खाने पीने में आज चलते हैं पिज्जा खाने, तो क्योंकि कमा लिया ना, मर्द ने भी कमा दिया औरत ने भी, चलो भाई आओ पिज्जा खाने। अब ये उस पिज्जे का क्या फायदा हुआ जो आपको सकीनत नहीं दे सका? आप दोनों इकट्ठे बैठ नहीं सके, आप दोनों एक दूसरे को शेयर नहीं कर सके। आपको फिक्र है आपने सुबह जाना है, ठीक है, जॉब पे दोनों नहीं जाना है, और दोनों भगदड़ में, औरत चीख रही है बच्चों पे, मर्द भी चीख रहा है बच्चों पे। मुझे बताएं कैसी जनरेशन प्रोड्यूस होगी? आपने कभी किसी वर्किंग लेडी के घर को ना थोड़ा सा मॉर्निंग में ना वहां पे जाके एक रिकॉर्डिंग लगा लें,
या चलें अगर आपके घर में आप जरा दोनों मियाँ बीवी जरा रिकॉर्डिंग लगाइएगा मॉर्निंग में, जब आप सुबह सुबह उठते हैं बच्चों के साथ क्या करते हैं आप। मसला मियाँ बीवी नहीं है, मसला नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अल्लाह ने इसलिए 2 जेंडर्स पैदा किए थे। नंबर 1 सकीनत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 चीजें जिसमें सकीनत रखी है। हम बेसिकली पैसा क्यों कमाते हैं, हमें लगता है इससे सुकून आ जाएगा। मैं आज आपको बताती हूँ 4 चीजें अल्लाह ने जिसमें सकीनत रखी है। नंबर 1 अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। नंबर 2 ज़ौजैन, मियाँ बीवी। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। एक तो हमारे मियाँ बीवी की बात होती है ना, तो लोग समझते पता नहीं, अभी लवर एंड बिलव्ड की बात होगी ना, खुलेआम सारा कुछ जो है, गिफ्ट्स की भी बातें शुरू हो जाएंगी और पता नहीं सारी जो है, मैं तो कहती हूँ शायरी है ही बिलव्ड के लिए ना, बीवी के लिए क्यों नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत आयशा से, फिर कहा हजरत आयशा से, थर्ड टाइम कहा हजरत आयशा से, फोर्थ टाइम का आयशा के बाप से। ये है इजहार मोहब्बत। इधर बिलव्ड के लिए तो शायरियां हैं, बीवी के लिए नहीं। ठीक है, और सेम यही मुझे एक थोड़ा सा होता है बीवियों के मामले में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक मुकम्मल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हस्बैंड होके, मर्द होके इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, तो बीवियां क्यों नहीं कर सकती। तो ये दोनों का मसला है, ये एक का मसला नहीं है। अगर एक बीवी कहती है ले जी ये तो मेरे लिए, अभी मैंने एक रिसेंट मसला हल करवाया दो मियाँ बीवी का। मुझे बीवी ने पता है क्या कहा, मुझे कहती है इन्होंने आज तक मुझे फूल नहीं दिया। मैंने कहा अभी तक आप फूल से नहीं निकली। इन चीजों को छोड़ दीजिए। ये जो आपको ड्रामा फिल्मों में एक फूल और एक हार्ट वाला एक गुब्बारा और ये फजूल चीजें दिखाई जाती हैं, प्लीज इन चीजों से निकलें। इमोशंस आर नॉट द थिंग कि आप उसको ये कहें कि हाँ जी जी मुझे गिफ्ट नहीं मिला था। गिफ्ट इज नॉट एवरीथिंग कि आपने उसकी तस्वीर खींची और आपने पूरे खानदान में शेयर कर दी कि आज आप फलानी जगह डिनर करने गए हैं। इज दिस द लव? आर दीज द इमोशंस? ये है इजहार मोहब्बत? या ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि हाँ भाई आज मैं फलानी जगह बैठ के हमने बर्थडे की थी। आप किस दुनिया में और किस खाम ख्याली में रह रहे हो। सवाल पूछने का ये नहीं था कि तुम जन्नत में जाओगे या तुम दोजख में जाओगे, या जो है तुम कितना कमा रहे हो। सवाल पूछने का ये था कि तुम कैसी हो और तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक है, आओ मिलके बच्चों की तरबियत करते। सब सवाल ये कभी भी नहीं था आओ मिलके हम वो सॉरी कमाते हैं और बच्चों को फिर पिज्जा बर्गर भी खिलाने लेके जाते। सवाल ये नहीं था। ठीक है, सवाल पैसे का तो था ही नहीं, सवाल तो नेक्स्ट जनरेशन का और नस्लों का था, जिसकी वजह से अल्लाह ने 2 जेंडर्स बनाए। अल्लाह ने मर्द को कहा कि तुम ना जाओ जाके कमाओ और हलाल कमाओ, और औरत को अल्लाह ने फितना कहा। फितने का मतलब ये नहीं है कोई बहुत ही डरावनी सी चीज है। एक तो हम जब कुरान को इंटरप्रेट करते हैं और इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो बहुत ही डरावना इंटरप्रेट कर देते हैं। फितने का मतलब है औरत आजमाइश है। आजमाइश पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप देखिए ना, औरत अगर नेक है तो अहदीस में आता है कि वो जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा है। वो अपने मर्द को, अपने शौहर को जो है कभी भी हराम नहीं कमाने देगी। ठीक है, वो उसको इतना सूद रखेगी, उसको इतना कंफर्टेबल रखेगी, इतनी वो किफायतदार होगी, वो कभी भी उसको एक लिमिट से आगे नहीं जाने देगी। ठीक है, बेहतर। और हस्बैंड भी बड़े आराम से अपने प्रोफेशन में आगे एक्सेल कर सकता है अगर वो ये देखे कि मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो रही है। आज औरत भी कमाने निकल गई और मर्द भी कमाने निकल गया। बच्चे जा रहे हैं जी ब्रिटिश स्कूल में, शाम को जा रहे हैं वो ट्यूशन। उनका ना मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे बैठ सके, ना बच्चे आपस में इकट्ठे बैठ सके। तो ये आजादी तो मजीद डिस्ट्रक्शन, फैमिली डिस्ट्रक्शन का बायस बन गई। मैंने कई फैमिलीज ऐसे देखी हैं जो ये कहती हैं कि हम सारे इकट्ठे बैठते ही नहीं। तो जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रिस्क नहीं छीनता, अल्लाह रिस्क नहीं छीनता, अल्लाह खानदान बखेर देता। वो एक मुर्गा और मुर्गी थे ना, उसका मालिक ना उनको रोज दाना डालता था
ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि मुर्गा और मुर्गी ने मालिक की नाफरमानी की, तो मालिक ने ना जोर से ठुड्डा मारा और वो दाना ना पूरे सहन में जाके बिखर गया। अब मुर्गा एक कोने में, मुर्गी दूसरे कोने में, उसके 6 बच्चे जो है वो चूजे जो थे वो डिफरेंट कोनों में दाना चुगने चले गए। आज हमारा भी यही हाल है। डीएचए में बड़े बड़े घर हैं, माँ बाप वहां पे अकेले रह रहे हैं, माँ बाप की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए हैं प्रॉपर्टी के, औलाद सारी बाहर बैठी हुई है, एक एक कैनाल का घर है। पैसे की कमी नहीं है, अल्लाह ने रिस्क बखेर दिया। हम भी यही हैं, पैसे की तो कमी नहीं है ना, अगर मियाँ भी कमा रहा है लेकिन बीवी भी कमा रही है। लेकिन बेटा रिस्क पैसा नहीं है, रिस्क आपकी औलाद है, रिस्क सुकून है, रिस्क जो है वो आपका ये जो वक्त है ये भी रिस्क है। आपके पास पैसा आता है, महीने के एंड पे कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। 24 घंटे सबके पास है, लेकिन अगर अल्लाह किसी के वक्त में बरकत डाल दे तो वो खुल जाता है। तो अल्लाह ताला ने 2 जेंडर्स बनाए हार्मनी के लिए, और हमने उसको डिसहार्मोनाइज कर दिया। समझ रहे हैं बात? औरत को बनाया कि वो अपने बच्चों को लम्स दे अपने, उसकी, देखिए उसकी जिस्म का पार्ट रहा है ना, एक एक बच्चा उसके जिस्म का पार्ट है। आज भी मेरा बेटा जवान हो गया, मेरे से भी कद में काफी लंबा हो गया, बट स्टिल ही नीड्स कि मेरी माँ जो है ना वो मेरे बालों के साथ खेले। स्टिल अभी भी वो वैसे का वैसे ही बच्चा ही है। जब परेशान होना है, उसका नेक्स्ट डे पेपर है, बैठा है। लेकिन बेटा ये ताल्लुक बिल्ड करने से बनता है ना, इसी तरह शोहर के साथ भी हो। हमारे अजीबो गरीब से ताल्लुक है ना, वो ड्रामा देखेंगे उसमें शोहर बीवी गपशप कर रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, स्माइल भी आई हुई होती है, लेकिन हम दोनों अगर इकट्ठे बैठे तो हम सिर्फ कैमरा कॉन्शियस है ना, कि जब तस्वीर खिंचवानी है ना तभी स्माइल करना क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या हम जेंडर्स ऐसे ही रह गए? सोचने की बात है। ठीक है, सोचने की बात है। आर वी पीपल कॉन्शियस? क्या मोहब्बतें तस्वीरों तक रह गई हैं या केएफसी और पिज्जा हट तक रह गई हैं? सोचने की बात है। या फिर एक वैलेंटाइन डे तक रह गई हैं, या एक रोज तक रह गई हैं? आर दीज द इमोशंस? आप इनमें इमोशंस नहीं डाल सकते, ये तो मटेरियल्स हैं। मैंने कहा ना, पूछना तो ये था आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, फूल नहीं लाना था अभी, वो तो बहुत बाद की बात। जो इनिशियल बेस है बेटा उसको समझे कि अल्लाह ने क्यों जेंडर्स बनाए। सकीनत रखी है, तो 4 चीजों में अल्लाह ने सकीनत रखी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, और उसके बाद जो है मियाँ बीवी। और खुदा के वास्ते आइंदा कोई ऐसा लतीफा मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नंबर 3, वो छत जो अल्लाह ने आपको दी है। आप मरी चले जाएं, आप किसी बड़े मैरियट में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, ठीक है, वापस आपको घर में आके ही सुकून मिलेगा। ठीक है। और चौथा जो है ना, रात, अल्लाह ने रात में सकीनत रखी है। तो बेटा ये जो अल्लाह ने छत दी है और उसके नीचे फिर मियाँ बीवी भी हैं, उनका एक रोल है। अल्लाह ने उस छत के नीचे, मैं खवातीन से ये कहूंगी, इस छत को ना संभाल के रखे, अपनी इज्जत को संभाल के रखे। आप बहुत कीमती हैं, आप इंतहा की कीमती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितनी कीमती। जब आप देखिए, हमारा दिल करता है ना, औरत का बेसिकली क्या मकसद क्या है? अब देखे ना, कुरान में अल्लाह ताला ने उसको उसकी साइकी के हिसाब से कहा। मर्द को कहा कि तुम्हें मैं क्या दूंगा, बहुत सारी हूरें दूंगा, ठीक है। औरत को कहा हम तुम्हें हीरे जवाहरात देंगे, यानी कि औरत का दिल करता है वो ब्यूटीफाई हो जाए, ठीक है, उसका ज्वेलरी अच्छी लगती है, उसको स्टोन्स अच्छे लगते हैं, उसको हीरे अच्छे। अल्लाह ताला ने उसको ना उसके हिसाब से कहा कि भाई तुम्हें, ठीक है। तो औरत कहाँ से अट्रैक्ट होती है? ब्यूटी से। अब अल्लाह ताला जन्नत की हूरों की मिसालें कैसे देते हैं? आपने कभी सोचा जन्नत, अभी तो मैं आपको जरा मॉडल्स बताऊं ना, खुले बालों वाली, अच्छा जन्नत की हूरें कैसी होंगी? कुरान मजीद में लिखा है कि जन्नत की हूरें बड़े बड़े चौहों में होंगी, उनको ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी किसी ने हाथ लगाया होगा। कभी
हमने अपने आप को जन्नत की हूरों जैसा पाकीज़ा तसव्वुर करने का सोचा? आज की लड़की जो है वो आजादी के नाम पे अपनी तस्वीर खींच के अपनी प्रोफाइल पे लगा देती है। मैंने कितनी बच्चियों को कहा कि बेटा ये आप कभी लिप्स लगा लेते हो, कभी आप मेहंदी वाले हाथ लगा लेते हो, कभी आधा धड़ लगा लेते हो, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है ना, आपको ऐसे ही लोग फिर आके इनबॉक्स करेंगे, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरी प्रोफाइल की वजह से शायद मुझे इस तरह के लोग शायद अप्रोच करते ही नहीं है। आप कभी मेरी प्रोफाइल जाके देखिएगा, आपकी प्रोफाइल बताती है कि आपका मिजाज कैसा है, और आपके मिजाज के हिसाब से लोग बात करेंगे आपसे। ये मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारी है। 8 to 9 years मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। लोग बड़ा सोच के, खास तौर पे मर्द मेरे से बहुत सोच के बात करते हैं, वजह प्रोफाइल ही ऐसी है। ठीक है, तो औरत ने अपने इर्द गिर्द जो है ना, ये खुद लगाना होता है। मर्द की दाढ़ी और औरत का हिजाब, ये जो है ना शयातीन को ब्लॉक कर देता है। उसमें एक ऐसा रोब पैदा कर देता है कि कोई भी उसके उसके साथ गलत कर ही नहीं सकता। और हम हदीस में भी पढ़ते हैं, हदीस का मफहूम है कि औरत जब बापर्दा होती है ना अपने घर में, तो उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। या बापर्दा होके वो इवन घर से भी निकलती है तो उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। और जब औरत बेपर्दा होती है तो उसको शयातीन चिमट जाते हैं। आप खुद सोचें, आज यहाँ पे बहुत सारी खवातीन भी होंगी, आप कभी शादी से जब वापस आती हैं, आपको नहीं लगता कि चिड़चिड़ापन हो रहा है कुछ? इसी तरीके से कभी बाहर से औरत को ना जरा जॉब करके घर वापस आते देखिएगा, बेपर्दा औरत को, उसका मिजाज देखिएगा। वजह शयातीन की कंपनी से आप वापस आ रही हैं। अब वो नेगेटिव थॉट्स तो आनी है। आप सोच लें आपने किसकी कंपनी में रहना है, फरिश्तों की कंपनी में रहना है या शयातीन की कंपनी में रहना? तो शयातीन उसको चिमट जाते हैं वो। आप इंसानों को तो छोड़ दें, इधर तो शयातीन की बात होगी। ठीक है, तो ये है। तो औरत ने अपना जो स्टॉप होता है ना बेटा, वो खुद लगाना है। इसको औरत कहते हैं अन्निसा, छुपी हुई चीज। अगर अल्लाह ने मुझे अन्निसा कह दिया है ना, तो सर आंखों पे मैंने कहा ना, मुझे हर इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, हर थियरी से इख्तलाफ हो सकता है, ना तो मेरा मेरे रब से इख्तलाफ है और ना किसी और से। मेरे रब ने मुझे कहा कि, हदीस में आता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कभी किसी की इज्जत, तकरीबन किसी को सजदे का हुक्म होता, तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शौहर को जाके सजदा करे। इतनी तकरीम। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको कहा कि क्या ये जेंडर, अब आगे एक और मैंने आपसे बात करनी थी, वो थी कि ये प्रॉब्लम होता क्या है। ये असल में ये तो हो गया औरत और मर्द का एक ताल्लुक, और किस तरीके से औरत एक है हमारे मुआशरे के अंदर, कि हम इस्लाम में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया, हमने अप्लाई नहीं किया। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जब एक घर के अंदर मर्द, एक बेटा और बेटी पैदा होते हैं ना, जिस दिन दो हो जाते हैं जेंडर्स, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। पेरेंट्स की कोशिश ये होती है कि सारी जायदाद बेटे को मिल जाए। बड़े से बड़े घर में भी मिलियनेयर्स भी अपनी बेटी को जायदाद नहीं देते। जहेज तो दे देते हैं, जायदाद नहीं देते। बेटी को जो है नॉर्मल स्कूल में डाला जाता है, एजुकेशनल सिस्टम में, और बेटे को दूसरी जगह। प्रॉब्लम अब सोसाइटी के मर्द ने नहीं क्रिएट किया, घर के मर्द और औरत ने क्रिएट किया, और उसको हम क्या कहते हैं? मदर एंड फादर। फिर जब वो जवान होते हैं, बेटी की पहले से ग्रूमिंग शुरू हो जाती है, बेटा वो भाई के नाम ना जायदाद करनी है, तो माफ कर देना। अब ये मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं अभी ससुराल की बात नहीं कर रही आपसे। इस प्रैक्टिस को खत्म करना होगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस को खत्म करें। जब औरत को एक मिलेगी ना, सपोर्ट मिलेगी, इतना सपोर्ट तो पेरेंट्स ने कर लिया, जायदाद देते हुए क्या हो जाता? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है।
कहते हैं, मुंह से तो सब कहते हैं हमारे लिए बेटे और बेटियां बराबर हैं, तो बेटा बात तो यही है ना कि जब जायदाद डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो बेटे बेशक 5 हो, बेटी 1 हो, लेकिन उस एक बेटी को भी नहीं हिस्सा देना। मैंने कई केसेस ऐसे देखे। और फिर भाइयों को मरते वक्त कहा जाता है, मैंने तो एक ऐसा केस देखा, 4 भाइयों की एक बहन थी, चारों भाइयों के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई प्रॉपर्टी, और चारों भाइयों को कहा गया एक एक हिस्सा ना बहन को दे देना। अंदाजा करें भाई, जब आप अपनी जिंदगी में चारों बेटों को दे गए तो एक बेटी क्यों आपके पे भारी थी? यहाँ पे अब क्योंकि हमारा अपना एक दीन है, हमारा दीन इस्लाम है, अब आप बात करें दीन की कि नहीं अब बेटों को खड़ा होना चाहिए, नहीं अबू हम अपनी बहन को पूरा हिस्सा देंगे, क्योंकि अगर बाप जिंदा है तो इक्वल हिस्सा बनता है, और जो तरका होता है वो बाप के मरने के बाद होता है, जो कि 2 हिस्से बेटे के होते हैं और 1 हिस्सा बेटी का होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे सबसे बड़ी आई? अब जब औरत ने माफी की बारी आती है ना, तो बाप भी माफ हो जाता है जायदाद के टाइम पे, भाई भी माफ हो जाता है कि जी देखें वो फिर सारी उम्र मुझे घर नहीं घुसने देंगे। मियाँ माफ नहीं होता। अब अल्लाह, देखिए मैंने आपको एक हदीस बताई है, देखिए मैं ना एक दिन मैं कभी कभी सोचती थी कि ये क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना क्यों कहा मर्द को, आखिर मर्द के अंदर ऐसी क्या खसूसियत होगी कि हमें ये कहा गया कि अगर कभी सजदे का हुक्म होता तो मैं औरत को कहता कि मर्द को सजदा करे। मेरे घर मेरी मेड काम करती है एंड आई एम वेरी केयरिंग टुवर्ड्स हर। एक दिन ना मैं बैठी सोच रही थी कि मैं बेशक उसके मामले में बहुत केयरिंग हूँ, उसको तो सब कुछ देती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उसको ना अपने घर में रखा है, ना उसको अपने से बेहतर खिलाया, ना मैंने उसके बच्चे पाले है। यानी कि मेरे अंदर इतना बड़ा दिल नहीं है, लेकिन एक शौहर के अंदर होता है ये बड़ा दिल। आप कभी शादी के बाद, खवातीन अगर यहाँ पे बैठी हैं, तो खवातीन अगर यहाँ पे बैठी हैं, आप जरा शादी के बाद जाएं जरा अपने पेरेंट्स के घर, लगता है ना कि खाली हैं, और वो इज्जत भी वो वाली नहीं होती जो शौहर के साथ होती है। तो इसलिए उसको सर का ताज कहा गया है, और जो अक्लमंद औरत होती है ना वो उसको वाकई सर का ताज बना के रखती है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि अच्छा ये वाला दिल अल्लाह ने सिर्फ शौहर को ही दिया, बीवी को नहीं दिया। औरत जब कमाती है कहती है नहीं सारा मेरा ही है, लेकिन मर्द जब कमाता है अपने से ज्यादा अच्छा वो अपनी बीवी को पहनाता है, अपने से ज्यादा अच्छा वो अपने बच्चों को देता है, और उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह मेरे बीवी और बच्चे खुश हो जाए। तो यहाँ भी आके फिर मुझे लगा कि ये जो है ना, शायद जो इम्पोर्टेंस एक शौहर अपनी बीवी को देता है ना, वो शायद मुझे मेरे भाई ने भी नहीं दी, मेरे बेटे ने भी नहीं दी, लेकिन मेरे शौहर ने दी है। और किसी हद तक पेरेंट्स वहां पे लैग कर जाते हैं जब बेटे और बेटी में की बात आती है, वहां पे आके वो भी लैग। लेकिन मर्द के लिए, उसके लिए सबसे कीमती चीज जो होती है ना, उसकी बीवी होती है। मुंह से अगर कोई नहीं भी कहता तो वो एक अलग चीज, लेकिन आप देखेंगे हदीस में आता है कि कोई भी चीज इतनी मोहब्बत पैदा करने वाली नहीं है जितना कि निकाह है। ठीक है, और रिस्क में बरकत का एक रीजन है, हदीस में बताया जाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तुम निकाह करो। और ये निकाह आपको कितनी बुराइयों से रोकता है, कितनी बुराइयों से रोकता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली थिंग। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल है टाइम मैंने आप लोगों का काफी ले लिया। जी जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत ज्यादा शुक्रिया, और ने बहुत अच्छी चीजें समझाई हैं, क्योंकि आप इन बात से गुजर चुकी हैं। और अच्छा, मेरा बेसिकली ये समझाने की और ये सेशन रखने का ना, जो जो भी ऑडियंस है हमारी, अभी हाल ही में ना पाकिस्तान में कुछ अभी हाल में एक औरत मार्च हुआ, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं औरतों को नाम पे लेके। तो इसलिए ये सेशन जरूरी है कि आप यहाँ से सीखें। ठीक है, आपके पास एक सोर्स है, हमने प्रोवाइड कर दी है। मैंने सिस्टर को अप्रोच किया और इनको रिक्वेस्ट किया, और मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड की है। तो देखें, आप यहाँ से सीखेंगी ना, तो हमारी जो टीनेजर अभी बच्चियां हैं घर में,
स्टूडेंट्स हैं आपकी, आप कहीं टीचिंग करती हैं बाय प्रोफेशन, या भाई हैं आप एज अ फादर हैं, जो भी हैं, आप घर में उनको ये चीजें सिखाएंगे। लेकिन कैसे सिखाएंगे? जैसे अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि जेंडर अल्लाह ताला के यहाँ देखें इक्वल है, मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फर्क किया है? क्या औरत की नमाज के 70 दर्जे हैं और मर्द के 80 हैं? नहीं है। क्या औरत के रोजे के दर्जे 80 हैं और मर्द के 90 हैं? नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कोई फर्क नहीं किया। जिम्मेदारियों में फर्क आता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, एज अ बेटी आपके क्या हकूक हैं, एज अ वाइफ आपके क्या हकूक हैं, एज अ आपकी डॉटर क्या हकूक हैं, एज अ मदर आपके क्या हकूक। ये सारी चीजें जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, जब आप एक रिश्ते में आते हो, मर्द और औरत अल्लाह ताला के यहाँ बराबर है, लेकिन जिम्मेदारियों का फर्क दिया है। एक अलग अलग आपको आइडेंटिटी दी है, अलग अलग साइकोलॉजिकली बाय जो है ना आपको एज अ बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, तो आपके इमोशन भी डिफरेंट हैं। इस जो इक्वालिटी को मिक्सअप करने की जब आप कोशिश करेंगे माशरे में, तो बुराई होगी। और आप वेस्ट का मुआशरा देख लें, जब सिस्टर ने बहुत ही डिटेल से वो चीजें बताई हैं आपको, तो ये चीजें यहाँ पे सीखनी है, क्योंकि ये फेमिनिज्म जो है, ये इसका बहुत ही एक गलत एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और जो बहुत खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ औरत के साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो इन सब चीजों से इंस्पायर्ड बड़ी जल्दी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि औरत का जो एक फीलिंग से ज्यादा उसका अट्रैक्शन है, वो फीलिंग से हर चीज को फील करती है। ठीक है, तो वहां जब बहुत उसकी अट्रैक्शन है वहां पे। अगर फेमिनिज्म कोई कह रही है कि मैं जी औरतों के हकूक में आए, उनको जायदाद दो, और ये जो उनके पीछे एजेंडा वेस्ट का है, वो टोटली डिफरेंट है। वो कोई औरतों के हकूक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान में फिजिकली किसी के साथ कुछ हो रहा है, या रियलिटी में कुछ हो रहा है, उसको जायदाद में ऐसा नहीं मिल रहा, अब उन्होंने वो स्लोगन्स उठाए हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो बहुत जल्दी वो उससे मुतासिर हो सकती है। तो हमारा काम है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। मेरा काम नहीं है कि मैं खुद को देखूं, अपने बच्चों को देखूं, अपने घर को देखूं, नहीं। एज अ मुस्लिम वुमेन एंड मैन, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरे मुआशरे को, आपके और आपके बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुसलमानों का मुसलमान होना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया, लेकिन इसके ऊपर ना एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे। आपका कोई इस लेक्चर के हवाले से किसी का भी कोई सवाल है? रिटर्न आ चुके हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, और काइंडली सिस्टर आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है हबीब भाई, अभी एक बड़ा अच्छा राना साद ने बहुत अच्छा मैसेज किया। उसने लिखा हुआ है, राना साद ने, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आई विश टू मैरी टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गर्ल, बट आफ्टर लिसनिंग योर लेक्चर I have changed my mind. I want to say you. I just want to say you, ma'am, jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। बस यही माइंडसेट है बेटा। ये असल में ये बहुत गलत माइंडसेट है कि बीवी भी कमाने वाली होनी चाहिए। ये माइंडसेट आप लोग चेंज करें। आपको नहीं पता, आप अपने पैर पे हथौड़ा मार, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं यकीन है। करें, ये पैर पे हथौड़ा मारने के, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने अभी भी आपको यही बताया, मैंने 14 ईयर्स सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी मैरिड लाइफ को दी। मैंने अपना घर बनाया पहले, क्योंकि ये स्ट्रांग है। मैं आज आपको आराम से बैठ के लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो स्टेबल है। मुझे पता है मेरा बच्चा जो है इस वक्त लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठ के कोई गलत चीज नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई हुई है। लेकिन अगर मैंने उसको वो 7 ईयर्स ना दिए होते तो वो ऐसा ना होता। मेरे बेटे ने पहला जो ऐसे लिखा था, ही वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, और उसने लिखा कुछ अपने बारे में। तो उसने, पता है आपको क्या लिखा? जब उसने पहला ऐसे लिखा, उसने लिखा कि मैं मोमिन बनना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उससे पूछा, आपको पता है मोमिन क्या होता है? आप सोचिए, एक 7 से 9 साल का बच्चा, और वो कह रहा है मैं मोमिन बनना चाहता हूँ। तो मैं आपको नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे, मैंने कहा मेरा बच्चा खुद टॉपर है, मैं खुद टॉपर रही हुई हूँ। आप बच्चों को दुनियावी इल्म दे, लेकिन फिर एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि दुनिया सब कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जरूर। जी इंशाल्लाह। शहरोज अहमद साहब, आपका कोई सवाल है तो काइंडली माइक ओपन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और मैंने एक्चुअली सिस्टर से थोड़ा ही टाइम दिया था, 1 घंटे का, और ऑलमोस्ट 20 मिनट ज्यादा नहीं, हो गया। कोई इशू तो नहीं, काइंडली कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कर लेने दे बच्चों को सवाल। हाँ जी शहरोज, आपका काफी देर से बेटा माइक ऑन हुआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो अभी जज़ाकल्लाह खैर, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपना लेक्चर।
मेरा सवाल बेसिकली ये है कि आपने जो फरमाया था ना, जो एक बीवी और शौहर के जो आफ्टर मैरिज जो मामला होते हैं, जैसे भी मेरा इसमें ये था सवाल कि क्या मैंने सुना था कि एक औरत के लिए शादी के बाद कहीं भी सास ससुर का रिश्ता जो है वो नहीं जिक्र हुआ इस्लाम में ना। हम्म। तो क्या ये बात ठीक है कि यानी सिर्फ माँ बाप का रिश्ता जिक्र हुआ है, सास ससुर का रिश्ता जो है वो है ही नहीं कहीं पे? अच्छा, देखिए बेटा, यानी जब हम, हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, बात ये है कि एक्चुअली देखिए, एक हमारे ना मुआशरे में, मैं पहली एक चीज आप लोगों को इस्लामिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना हुजरा हुआ करता था। ठीक है, हुजरा का मतलब है एक सेपरेट रूम, सेपरेट किचन, और जो है उसके अंदर प्रॉपर उनका, जैसे एक हर जोजा जो है एक सेपरेट हुजरे में रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो एक ही घर था और उसमें बहुत सारे कमरे थे, हर हुजरा डिफरेंट था, यानी कि इंडिपेंडेंट होम, जिसके अंदर औरत आजादी से अपने बच्चों की तरबियत कर सके, खुद को ग्रूम कर सके एंड सो ऑन। अच्छा, एक और बात आती है कि जी सास ससुर की खिदमत जो है वो औरत के जिम्मे नहीं है। आप देखें, एक तो अभी जो लिबरल तबका है ना, उसने तो बिल्कुल ही सास ससुर को आउट कर दिया ना, वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम चले गए ना कि बिल्कुल खिदमत करनी नहीं है जी, ये हमारा काम नहीं है कि हम इनको रोटी हांडी करके दें। भाई अगर आप अपने लिए खाना बना रही हैं, देखिए आपके जो साथ बैठा होता है ना, मैं अब आपको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में बता रही हूँ। देखिए, जब आप खानदान में इकट्ठे रह रहे होते हो ना, हमसाया बेसिकली क्या किसे कहते हैं? हमसाया कहते हैं वो शख्स जिसके ऊपर आपका साया पड़ा है। इस वक्त मेरा साया आपके ऊपर पड़ा है, बेसिकली मेरे असरात आपके ऊपर जा रहे हैं और आप लोगों के असरात मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बस में बैठते हैं ना, आपके साथ वाला हमसाया है। हमसाये के क्या हकूक है? आपके जो साथ जो है एक इंसान, उसके कुछ हकूक भी तो है ना। तो अब आप उसको अकेला छोड़ देंगे अगर उसको तकलीफ है, या वो बुजुर्ग है, या कुछ भी है। अब यहाँ पे आके खवातीन को याद आ जाता है कि जी सास ससुर की बिल्कुल ही खिदमत नहीं करनी। कुछ लिबरल तबका तो ये है कि जी बस ठीक है जी, ये बेटे का है, मैं तो नहीं करूँ। ठीक है, एक असल में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वहां से आया। एक और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, आप देखें बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो शादी करके बीवियां अपने ससुराल में छोड़ जाते हैं। वो जुल्म है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि तुमने अपने मेरे माँ बाप की बस खिदमत करनी है, तुम्हें मैं शादी करके, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखिए, इस्लाम में वाकई नहीं है कि आप सास ससुर की खिदमत करें। अगर बीवी करती है ना, तो मतलब उसकी उस पे फर्ज नहीं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब देखिए, मुझे भी ये पता था कि मेरे पे फर्ज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सास को डेथ से पहले गुस्ल भी मैंने खुद दिया था, एंड में मैंने संभाला भी खुद, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे उनके काम भी मैंने खुद किए। ठीक है, उनको नजा की हालत में मैं ही थी उनके पास। तो ऐसा आप कैसे छोड़ सकते हैं एक ऐसे इंसान को जिसके साथ आपका इतना टाइम गुजरा? इंसानियत मानती है इस चीज को। ठीक है, मुझे पता था कि मैं नहीं यहाँ के था, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचे ना, मेरे सामने एक इंसान है, वो बीमार है, मैं उसको छोड़ दूं? क्या इंसानियत इस चीज को मानती है? मैं आप इंसानियत की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक मैंने आपको कहा दो साइकीज है। एक तो वो साइकी है ना, जो एक शोहर कहता है बस जी मेरी माँ जो कहेगी ना बस तुमने वो ही करना है, इसके ये गलत मेंटालिटी है। आप अपनी बीवी के ऊपर ना मुसल्लत ना करें। यकीन करें, आपकी बीवी खुश होकर आपकी माँ का काम करेगी, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप उसको तरीके से कह देंगे ना, वो खुश होके काम कर लेगी। लेकिन अगर आप उस पर मुसल्लत कर देंगे कि नहीं तुमने बस यही एक खातून है घर में और तुमने उसको ओबे करना है, तो वो गलत है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, व्हेन देयर इज एन एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अब इसका जो रिएक्शन आया ना, जो मुसल्लत किया गया, ठीक है, उसका जो रिएक्शन आया, उसके बाद जो जनरेशन निकली, या हो सकता है वो सास के ही किसी बेटे ने देखा हो कि बड़े भाई की बीवी के साथ ऐसे हुआ था, वो छोटे वाला फौरन ही वो कर जाता है कि जो आपने बड़े भाई की बीवी के साथ किया ना, मेरी बीवी के साथ ऐसे नहीं होगा। तो काइंडली मेरी बीवी से ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा जो आपने बड़े भाई की बीवी के साथ कर दिया। तो वो पहले से ही मेंटली, क्यों? वजह जुल्म होता हुआ हर कोई देख रहा होता है। या हो सकता है खानदान में आप ही का कोई बच्चा, आप ही का कोई पोता, आप ही का कोई नवासा आगे जाके रिएक्ट करेगा। सो बी रेडी फॉर दैट के जो इर्द गिर्द लोग देख रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर चीज में ना, मैंने कहा हार्मनी,
मैंने पहले भी यही बात की कि हारमनी जरूरी है, एतदाल जरूरी है। अगर आप एतदाल नहीं रखोगे, मुसल्लत कर दोगे एक इंसान के ऊपर, है ही नहीं, बाकी नहीं है। ठीक है, अक्सर आप यकीन करें, मैंने अभी एक ऐसा केस देखा कि मदर जो है वो नज़ा की हालत में है, सारी बेटियों ने हैंड्स अप किए हुए थे कि ये सिर्फ भाभीियों का काम है कि वो नज़ा की हालत में हमारी माँ को संभालें, ये हमारा काम नहीं है। आप अंदाजा करें कि वो तो वक्त था कि वो तीनों बेटियां आके अपनी माँ को संभालती हैं, लेकिन माँ के पैम्पर्स, माँ की हर चीज वो बहुएं कर रही थी। तो ऑल्दो देखें, उन बहुओं को अल्लाह ने चुना खिदमत के लिए। खिदमत खल्क करना बेटा वो है ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या ये मोहब्बत है औलाद की, या ये क्या ईगोइटिज्म है कि जी भाभी करेगी तो बेटी नहीं करेगी? आप खुद सोचें, ये साइकी अगर आज की जनरेशन, क्या बेटियां भूल गई थी कि मेरी माँ ने कभी मेरे पैम्पर्स चेंज किए थे, और मेरी माँ ने भी मुझे कभी संभाला होगा जो उन्होंने बहुओं के हवाले कर दिया माँ को? सोचने की बात। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है और ये रॉन्ग साइकी है। ठीक, और जी जजाकल्ला। किसी और का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, इसके बाद हम सेशन वाइंड अप करने लगे हैं। चलें, जजाकल्ला। अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है तो अब चले मैं वाइंड अप करती हूँ। आपके इजाजत से सेशन बंद करते हैं, और संडे के जो हैं वो सेशन होते हैं हमारे, हम सिस्टर को अप्रोच करेंगे और इस किस्म के सेशन करते रहेंगे ताकि खवातीन के लिए आसानी हो बात समझना। ठीक है, जजाकल्ला खैर। अभी भाई अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। जो सेशन है ना हमारा, इंशाल्लाह हम रखेंगे इसके सोशल मीडिया के इवल्स के ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चों को, क्योंकि ये एक तो फेमिनिज्म जो है वो हमारे बच्चों का माइंड स्पॉइल कर रहा है, दूसरा ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये फलसफा सारा जो हम तक पहुंचा है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और देवर और भाभी से रिलेटेड। अच्छा, देवर के बारे में कहा गया है कि देवर से सबसे ज्यादा भाभी का पड़ता है, इसीलिए कंबाइंड फैमिली मना की गई। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, देवर से सबसे ज्यादा पड़ता है। ये जो हम लोग बिल्कुल, हदीस का मफहूम है एक कि देवर भाभी के लिए मौत है, मौत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। बिल्कुल। तो हदीस का एक देवर से मफहूम तो है बेटा वो। सबसे ज्यादा पड़ता है। और चलिए जनाब, बस एक सवाल। जी जज़ाकल्लाह। ये आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप बेशक शेयर कर दीजिएगा। नहीं, मुझे कहीं में आके जो बिल्कुल नेटवर्क इशू आ रहा था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हमें लिंक चाहिए, तो मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। चलिए जी बेटा, मैं एंड करती हूँ एक छोटी सी नसीहत के साथ कि एक अल्लामा इकबाल का शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयान। तो बेटा हम ना, दर्द दिल नहीं होगा ना, खिदमत खल्क भी नहीं हो सकती। फिर औलाद के दिल में भी अगर दर्द नहीं है ना, तो वो हो ही नहीं सकता। आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ या हबीब भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे दिल में कुछ दर्द है। तो अपने आप को सोसाइटी के लिए एक रोल बनाएं। देखिए, जब एक याद है आपको कि बस्ती के ऊपर अजाब आने लगा था, फरिश्ता वापस गया अजाब का अल्लाह ताला के पास कि या अल्लाह, उस बस्ती में ना एक बहुत इबादत गुजार बंदा भी रहता है। अल्लाह ताला ने कहा पहले जाके ना उसको उल्टा के आओ। तो फरिश्ते ने कहा या अल्लाह, उसको क्यों उल्टाना, वो तो तेरा, उसने तो कभी सजदे से सारी नहीं उठाया, तेरा सबसे फर्मा बरदार बंदा ही वो है। अल्लाह ताला ने कहा कि वो बंदों को गलत होता देख रहा था, वो उनको ये नहीं बता सका कि तुम गलत मत करो, हालांकि उसके पास इल्म था, वो समझा भी सकता था। तो इसको अल्लामा इकबाल ने एक्चुअली इंटरप्रेट किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। वक्त बेटा किसी के पास भी नहीं है, वक्त तब निकलता है जब हमें दर्द होता है, वक्त तब निकलता है जब हमें इंटरेस्ट होता है। मेहंदी की रात जो होती है वो भी तो रात 4-5 बजे तक एक चलती है ना, फहाशी की रात। ठीक है, क्यों? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जहां पे आपका इंटरेस्ट होगा ना बेटा, जहां पे दर्द होगा, जो चीज आपके दिल को कलेक्ट करेगी, आप वहां पे जाएंगे। हमारा काम है कि हमने नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना।
करना है। ये इल्म हमने अपने हद तक नहीं रखना, हमने इल्म सीखना है, क्योंकि क़यामत के रोज हमसे सवाल होने, 5 सवाल होने। उसमें से कुछ सवाल ये है कि उम्र कहाँ पे गुजारी, नंबर 2 जवानी कहाँ पे गुजारी, यानी कि उम्र का बेहतरीन हिस्सा। तीसरा, इल्म कहाँ से सीखा और कहाँ पे लगाया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे लगाया। ठीक है, तो बेटा इन सवालों की तैयारी करें। अगर आप इन 5 सवालों की तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।